पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। पुत्रदा एकादशी सभी माता सभी बहनों को करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से और पूजन करने से संतान सुख प्राप्त होता है। संतान अगर नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है व्रत करने से और पूजन करने से। और अगर संतान है तो संतान दीर्घायु होते हैं। संतान के जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। संतान स्वस्थ रहते हैं। तो संतान के लिए यह व्रत होती है पुत्रदा एकादशी का व्रत। संतान सुख के लिए यह व्रत और पूजन करती है माताएं। यह व्रत कोई भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती है। तो पूजन कैसे करेंगे और पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए, पुत्रदा एकादशी की पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और व्रत कैसे करेंगे, व्रत में कौन सी चीज़ है जो कि ज़रूर सिखानी चाहिए और कौन सा चीज़ है जो कि ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए पुत्रदा एकादशी की पूजन में। तो पूजा कैसे करेंगे और इस बार 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत कितने तारीख को करेंगे तो वो भी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान कर कर हो सके थोड़ा सा स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, इसलिए कि गंगा स्नान का आपको पुण्य फल मिलेगा। अगर घर पर स्नान कीजिएगा तो या आसपास में गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की चौकी लगा लेंगे। पूजा की चौकी लगाकर उस पर विष्णु भगवान जी को विराजित करेंगे। शुभ रंग के कपड़े का आसन देकर विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजन कर सकते हैं। साथ में गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे और साथ में अगर आपके पास गौ माता की फोटो हो या फिर प्रतिमा हो तो विराजित कर लीजिएगा, इसलिए कि इस दिन गौ माता की भी सेवा पूजा की जाती है। और लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी की भी आप सेवा पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए लड्डू गोपाल जी को हम जल से स्नान करा रहे हैं और दूध लिए हैं। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को दूध पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तुलसी पत्ता का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित किए। सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर हम दूध से स्नान करा रहे हैं। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से भी स्नान करा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए आप अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। और देखिए जो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं ये चरणामृत पूरा परिवार ग्रहण जरूर कीजिएगा। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर लेंगे, वस्त्र पहनाकर प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए एकादशी तिथि पर लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप है और विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं। और एकादशी तिथि जो होती है वो विष्णु भगवान जी का प्रिय दिन होता है। तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा विशेष रूप से की जाती है। उसके बाद एक लोटा जल लेंगे, स्वच्छ जल लेकर उसमें हम गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को। और तस्वीर में विष्णु भगवान जी है और गौ माता भी है और राधा रानी है, कृष्ण भगवान जी हैं। तो सभी को हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को बांसुरी भी समर्पित कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन करेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। और व्रत देखिए अगर यह आप व्रत करते हैं तो इस व्रत में आप निर्जल व्रत भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो फल फ्रूट भी खाकर व्रत कर सकते हैं, इसलिए कि जो है ना अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार व्रत करना चाहिए। तो अगर शारीरिक क्षमता आपका सही नहीं हो शारीरिक क्षमता तो ऐसे में आप फल फ्रूट खाकर भी व्रत कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजन कर रहे हैं। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए, जनेऊ समर्पित कर ले रहे हैं, पुष्प समर्पित किए, दुर्वा समर्पित कर लिए गणेश जी को। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। इस दिन देखिए पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो अक्षत नहीं चढ़ाएंगे। और विष्णु भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र हो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं।
और यह पूजन सुबह में जितना जल्दी हो सके, देखिए हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो सुबह जितना जल्दी हो सके सूर्य उदय के साथ ही जो है ना स्नान वगैरह कर और अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। इसलिए कि जो है हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत पूर्ण होता है और सूर्य उदय अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही हमारा व्रत पूर्ण भी होता है। तो इसीलिए से सूर्य उदय के साथ ही जल्दी से स्नान कर पूजा अपना संपन्न कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे। तो वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र हो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस बार देखिए 2026 में व्रत कितने तारीख को रखा जाएगा, तो देखिए इस बार तो बहुत से लोग बोल रहे हैं 23 तारीख को व्रत है, बहुत से लोग बोल रहे हैं 24 तारीख को व्रत है। तो देखिए एकादशी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और एकादशी तिथि में ही हम व्रत शुरू करते हैं। और देखिए 23 तारीख को जो है रात्रि में 2 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, तो उससे पहले दशमी लगा हुआ रहेगा। तो दशमी लगा हुआ एकादशी व्रत जो होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है, द्वादशी लगा हुआ एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए से इस बार 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त को रखेंगे। ठीक है, 24 अगस्त को व्रत रखा जाएगा और 24 अगस्त को द्वादशी और एकादशी दोनों मिला हुआ रहेगा। इसलिए कि 24 अगस्त को सुबह में 4:18 तक सुबह 4:18 तक रहेगी एकादशी तिथि, उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो द्वादशी वाला जो एकादशी होती है वो ज़्यादा अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दशमी मिला हुआ एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ नहीं होता है। उसके बाद देखिए भोग समर्पित कर रहे हैं, जल का भोग लगाए हैं और फल फ्रूट को काट करके हम भोग लगा रहे हैं विष्णु भगवान जी को। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, जल में भी हम विष्णु भगवान जी को तुलसी देंगे। और गणेश जी को भोग जो लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता नहीं देंगे, गौ माता को जो भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्ता नहीं देंगे। और विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर दिए हैं। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है, तो दक्षिणा जरूर रखिएगा। तो फल फ्रूट का भोग लगाए हैं। और इस दिन देखिए विशेष रूप से सावन पुत्रदा एकादशी में जो है ना गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग जरूर से जरूर लगाइएगा और व्रत कीजिएगा तो गुड़ जरूर से ग्रहण कीजिएगा। और देखिए पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का बना हुआ कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं कीजिएगा व्रत में, इसलिए कि दूध और पूत एक समान माना गया है। तो पुत्रदा एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो दूध बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कीजिएगा, चाय में भी नहीं डालिएगा, इसलिए कि दूध और पूत दोनों एक समान माना गया, इसीलिए से पुत्रदा एकादशी के में दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। और गुड़ जो चढ़ाइएगा विशेष रूप से जरूर ग्रहण कीजिएगा। और हाथ में पुष्प लेकर देखिए पुत्रदा एकादशी की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा और नहीं हो तो सुन लीजिएगा किसी से, ठीक है। और कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगी। और देखिए कथा में भी लिखा हुआ है इस दिन गुड़ का सागर लिया जाता है, तो इस दिन गुड़ जरूर से जरूर पूजा में चढ़ाइएगा। और व्रत कीजिएगा तो गुड़ भी जरूर से थोड़ा सा ग्रहण कीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को जो है ना हर एकादशी पर अलग अलग भोग लगाए जाते हैं और अलग अलग महत्व भी होता है सभी एकादशी का। तो पुत्रदा एकादशी के दिन जो है ना गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा और गुड़ ग्रहण भी जरूर से जरूर कीजिएगा। उसके बाद आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक, विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए, लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती आप देखिए दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर कपूर हो तो कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। या फिर कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि, इस प्रकार से भी आप आरती गाते हुए आरती कर सकते हैं।
आरती करते समय आरती जरूर से गाना चाहिए। जैसे कोई आरती समझ में नहीं आ रही तो आप कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम इस प्रकार से आरती जरूर से गा लीजिएगा। आरती करने के बाद जल से आचमनी कर लेंगे। आरती वाला दीपक के चारों ओर से 3 बार जल को घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे और आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। तो पूजा की चौकी देखिए अगले दिन उठाई जाती है। एकादशी की पूजा की चौकी अगले दिन उठाई जाती है और पूजन करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा और पूजा की चौकी पर कोई फल साबुत फल रहने दीजिएगा, खाली नहीं छोड़िए। और आसपास कहीं गौ माता आपको दिख जाए तो इस दिन गौ माता की सेवा जरूर से कीजिएगा। गौ माता को आप जो है ना चारा खिलाइएगा, रोटी में गुड़ करके भी आप खिला सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। और कुछ भी मन में कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। राधे राधे।